उदयपुर जागो। पासपोर्ट कार्यालय है हमारा हक, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम हमारा हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। अभी चुके तो फिर मत कहना। आप भी बनिए राष्ट्र न्यूज की मुहिम का हिस्सा। जागो उदयपुर जागो, देखते रहिए सिर्फ राष्ट्र न्यूज पर रोजाना शाम 6 बजे। लेकिन इसके आगे की लड़ाई अभी बाकी है। पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर जो लाना है। नमस्कार जी। मैं शब्बीर मुस्तफ़ा, उदयपुर शहर दाऊदी बोहरा समाज का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हमारे समाज के तकरीबन 10,000 लोग उदयपुर शहर में रहते हैं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूँगा कि आपने जो राष्ट्र न्यूज़ ने जो मुहिम चलाई है जागो उदयपुर जागो, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के लिए यही कहना चाहूँगा कि उदयपुर शहर में इसका होना बहुत ज़रूरी है। उदयपुर में जहाँ तक सवाल है हमारे समाज का, तो उदयपुर में 10,000, फिर पास में सलूमगढ़, सागवाड़ा, प्रतापपुर, गलियाकोट, यहाँ पर हमारे बोहरा समाज के बहुत लोग मिडिल ईस्ट में हैं। कुवैत में हैं, दुबई में हैं, बहरीन में हैं, कतर में हैं, दोहा में हैं, ये सब लोग चलते हैं। इसके साथ ही ये वागड़ एरिया जो है, वहाँ हमारे समाज के अलावा भी हज़ारों लोग मिडिल ईस्ट में हैं जिनको जाना आना पड़ता है। और पासपोर्ट के लिए खासकर बार जयपुर जाना, और जयपुर जाना तो फिर भी थोड़ा आसान था। अभी सरकार ने कोटा कर दिया है, तो कोटा उदयपुर से कोटा जाना बिल्कुल अलग पड़ता है, अलग साइड पड़ती है। और जयपुर तो लोगों को दूसरे काम भी होते हैं, वहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और सीधी फ्लाइट, सीधी बसें मिलती है, कोटा के लिए नहीं मिलती है। तो हमारा निवेदन है कि उदयपुर शहर में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होना निहायत ज़रूरी है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट जागो उदयपुर जागो में आज पासपोर्ट की इस मुहिम को लेकर हम समाज के जाने माने सबीर मुस्तफा साहब से जुड़ेंगे। सबीर मुस्तफा साहब ने उदयपुर शहर के उन दिनों के वे सभी पासपोर्ट सेवा केंद्र के कैंप भी देखे हैं जो लगातार चर्चा के विषय बने रहे हैं। ऐसे में उदयपुर शहर को रीजनल पासपोर्ट केंद्र की क्यों ज़रूरत है और बोरा समुदाय के लोग बाहर किस तरह से रोजगार के लिए जा रहे हैं, गल्फ कंट्री में किस तरह से उनका लगातार यहाँ दबदबा देखा जा रहा है, ऐसे में सर से जानते हैं। सर, हमारी मुहिम है जागो उदयपुर जागो, और जैसा कि पासपोर्ट एक अहम दस्तावेज व्यक्ति के लिए हैं, ऐसे में उदयपुर शहर के विकास में हम लगातार विभिन्न मुद्दे देख रहे हैं। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और आपने तो हमारे हर तरह के शिविर भी अटेंड किए हैं। ऐसे में उदयपुर शहर के लिए सेवा केंद्र तो आ चुका है, लेकिन इसको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में अभी भी अपग्रेड होना बाकी है, तो क्या कहते हैं आप? नमस्कार जी। मैं शब्बीर मुस्तफ़ा, उदयपुर शहर दाऊदी बोहरा समाज का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हमारे समाज के तकरीबन 10,000 लोग उदयपुर शहर में रहते हैं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूँगा कि आपने जो राष्ट्र न्यूज़ ने जो मुहिम चलाई है जागो उदयपुर जागो, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के लिए यही कहना चाहूँगा कि उदयपुर शहर में इसका होना बहुत ज़रूरी है। उदयपुर में जहाँ तक सवाल है हमारे समाज का, तो उदयपुर में 10,000, फिर पास में सलूमगढ़, सागवाड़ा, प्रतापपुर, गलियाकोट, यहाँ पर हमारे बोहरा समाज के बहुत लोग मिडिल ईस्ट में हैं। कुवैत में हैं, दुबई में हैं, बहरीन में हैं, कतर में हैं, दोहा में हैं, ये सब लोग चलते हैं। इसके साथ ही ये वागड़ एरिया जो है, वहाँ हमारे समाज के अलावा भी हज़ारों लोग मिडिल ईस्ट में हैं जिनको जाना आना पड़ता है। और पासपोर्ट के लिए खासकर बार जयपुर जाना, और जयपुर जाना तो फिर भी थोड़ा आसान था। अभी सरकार ने कोटा कर दिया है, तो कोटा उदयपुर से कोटा जाना बिल्कुल अलग पड़ता है, अलग साइड पड़ती है। और जयपुर तो लोगों को दूसरे काम भी होते हैं, वहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और सीधी फ्लाइट, सीधी बसें मिलती है, कोटा के लिए नहीं मिलती है। तो हमारा निवेदन है कि उदयपुर शहर में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होना निहायत ज़रूरी है। पासपोर्ट बनाना, नए पासपोर्ट बनाना,
रिन्यूअल करवाना। फिर कई बार तो ऐसे होते हैं कि जहाँ छोटे मोटे कोई लोग केसों में उलझे हुए होते हैं तो वो कोर्ट की परमिशन लेकर जाना या उनके लिए जो होता है वो जयपुर जाना बहुत दिक्कत वाली बात होती है। और फिर इतना बढ़िया मतलब लाखों के हिसाब से है, आप ये नहीं मानिए कि कोई हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से मिडिल लिस्ट में लोग हैं जी। तो उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और ये जागो उदयपुर जागो या सब ये जागने की बजाय सरकार खुद इस पर ध्यान दे जी। और मैं मानता हूँ कि कोटा में हमारे बिरला साहब थे, उन्होंने जो है बड़े व्यक्ति थे, हम उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने अपने शहर कोटा में लगाया तो कोटा में उतना उनको नहीं मिल रहा होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। 20% की एप्लीकेशन ही आ रही है सर उदयपुर से। क्या बात कर रहे हैं, 20%? मात्र 20%। और मात्र 20%। और 5 लाख रुपए का किराया प्रति माह उनके भवन का है। तो आप देखिए उदयपुर शहर में तो हमारे नगर निगम ने उनको लीज पे दे रखा है, शायद 1 रुपये ऐसा कुछ दे रखा है, 1 रुपये लीज राशि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है जी। और सिर्फ यहाँ स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है, ऑफिस इनके पास तैयार है और खर्चा भी बहुत कम है। और अगर आप 10 लाख रुपया खर्च करके वो 20% फायदा लोगों को दे रहे हैं जी, तो इससे ज़्यादा बेहतर तो यह है कि उदयपुर में भी एक रीजनल ऑफिस बने ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिले पासपोर्ट के लिए। पासपोर्ट तो एक अहम डॉक्यूमेंट है जो हर व्यक्ति लेना चाहता है और आज तो वक्त ऐसा आ गया है, इतना अच्छा टाइम हमारा आया है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्रुप टूर पे जाते हैं, कंपनियां टूर देती है अलग अलग फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के, तो उन सबको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। मैं रॉयल मोटर्स की बात करूं, हमारे साल में 3-4 बार हमारे यहाँ फॉरेन जाने के ट्रिप बनते हैं। हमने खुद हमारे स्टाफ के बच्चों को हमने वियतनाम भेजा है जी। अब उस बच्चों को हम कहें पासपोर्ट बनाना है और वो जयपुर जाए, जयपुर से आए, दिक्कतें हैं उसमें। अगर उदयपुर शहर में हो तो उसको दूसरे दिन ही पासपोर्ट मिल जाएगी जी। तो एक उदयपुर शहरी के हिसाब से, हमारे समाज के हिसाब से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि उदयपुर के जो सांसद हैं, आसपास के जो उदयपुर के हैं, शायद हमारे सलुम्बर के होंगे या आसपास बांसवाड़ा या चित्तौड़ के सांसद हैं, उन सबसे भी निवेदन करूँगा कि वो इसमें सहयोग करें और हमारी बात को सरकार तक पहुँचाए और इस काम को हम आगे कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको नहीं लगता है इस काम में कहीं न कहीं इच्छा शक्ति की कमी रही और देरी हुई है काफ़ी ज़्यादा? बाकी समय रहते तो इसको वैसे भी अपग्रेड किया जाना चाहिए था क्योंकि सेवा केंद्रों से पहले संचालित हो ही चुका है। तो आपको नहीं लगता है कि काफ़ी विलम्ब हुआ है? बहुत विलम्ब हुआ है, मतलब समझ लीजिए कि मतलब हम तकरीबन 10 या 15 साल पीछे हो गए हैं जी। 15 साल पहले हो जाना चाहिए था जी। लेकिन ये इच्छा शक्ति की बात है। माफ़ करना, मैं हमारे जो सांसद हैं, एमपीज़ हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी इसको सब मिल करके, आसपास के 5-6 सांसद मिल करके, पास में राजसमंद भी है जी, बांसवाड़ा भी है, डूंगरपुर, फिर ये सारे सांसद मिल करके, चित्तौड़, ये सब मिल करके इस काम को करें और फिर हमारे को सहयोग की जरूरत पड़ता जी। तो हमेशा के लिए रीजनल ऑफिस बनना चाहिए। अब सर, ये हम पासपोर्ट सेवा केंद्र लाने से पहले भी जो कैंप लगाए थे उसमें आप तो उद्घाटन करने के लिए खुद पधारे थे जी, और आपने दिशा दशा सारी देखी है। उसके बाद में वो सारा क्राउड देखने के बाद ही डिसाइड हुआ, फाइनल हुआ कि यहाँ ऑफिस देना चाहिए या सेवा केंद्र शुरू हुआ। तो जब भी ये शुरू किया है, कैंप लगे हैं जी, आप देखिए उस कैंप में सैकड़ों के हिसाब से लोग आए जी। तो इससे ही जाहिर होता है कि लोगों को कितनी तकलीफ है जी। तो रीजनल ऑफिस होना चाहिए जी जी। अब सर, जैसे कि आपने समाज के लोगों का इतना सब कुछ बताया, बार उनका प्रतिनिधित्व बताया, समाज की तरफ से किस तरह का सहयोग यदि, क्योंकि पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाए हैं, हस्ताक्षर अभियान भी अब ये इसके लिए बनता है, तो क्या कहते हैं भविष्य के लिए? कहीं नहीं, ज़रूर हमारी तरफ से अगर कोई सहयोग की ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर करेंगे जी। इसका यकीनन इसका जो है लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा जी। और हमारी समाज की तरफ से अगर किसी चीज़ की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर करेंगे। एक हमारे यहाँ पे ऑफिस है जिसकी मार्केट लागत आज की समय में 3.5 करोड़ है और देश के बाकी जो ऑफिस हैं वो किराए में चल रहे हैं और सुभाष नगर जो इलाका है यहाँ ये ऑफिस है तो इसका लोकेशन भी इतना अच्छा है कि पूरे संभाग के लोग इजीली यहाँ अटेंड हो रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। सुभाष नगर BN कॉलेज के सामने दे रखा है पीछे की तरफ जी। ये नदी के किनारे है जी, खूब बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत बनी है जी। और शहर के अलावा बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी सही अप्रोच है।
लोगों को पहुंचने के लिए भी ज़्यादा आपको टैक्सी या फिर ऑटो या फिर कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। ये भी एक जो ऑफिस लगा हुआ है ये भी एक बहुत फ़ायदेमंद ऑफिस, तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जी, अभी तो ऐसा लगता है जैसे उल्टी गंगा बह रही है, मतलब हमको सारा सब कुछ होने के बाद में भी उल्टा जाना पड़ रहा है। बिल्कुल उल्टा जाना पड़ता है। कोटा तो बिल्कुल अलग पड़ता है। जी कोटा में जाने के लिए इतना आपको यातायात सुविधा इतनी नहीं है। जी जयपुर में तो रातों को बसें चलती है यहाँ से, फिर फ्लाइट्स चलती है, ट्रेन चलती है। कोटा जाना हमेशा दिक्कत आती है साहब। बिल्कुल उदयपुर शहर से और हमारे इस एरिया से तो कोटा बिल्कुल अलग है। जी जी कोटा में दिया है, हमें उसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि क्यों दिया, वहाँ भी चलता रहे जो चल रहा है, लेकिन इस एरिया के लिए, मेवाड़ के लिए, खास करके मेवाड़ का जो एरिया पूरा है उसमें बहुत ज़रूरत है इस बार। जी सर, एक आप दर्शकों को ये भी बता दीजिए गल्फ कंट्री में किस तरह से हमारे उदयपुर के लोग जुड़कर मान बढ़ा रहे हैं और ऐसे में इसलिए इस पासपोर्ट की यहाँ ज़रूरत है, पासपोर्ट ऑफिस की ज़रूरत है। जो भी लोग मिडिल ईस्ट में इस टीवी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं सभी शहरवासियों को भी कहना चाहूँगा जी कि उदयपुर और उदयपुर के आसपास के जो ग्रामीण इलाका है, जी खाली हमारे समाज के लिए ही नहीं, वागड़ से बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में हैं जी और निश्चित तौर पे उनका वहाँ जाने से प्रॉस्पेरिटी बहुत बड़ी है। फॉरेन अभी आज तो ठीक है, लेकिन आज से 20 या 25 साल पहले जो लोग वहाँ गए हुए हैं, जी जो पैसा कमाया है, पैसा कमा के हमारे शहर, हमारे देश में लाते हैं और उससे जो प्रोग्रेस होती है उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो ऐसे लोगों के लिए सुविधा होनी चाहिए। मैं तो पासपोर्ट के साथ साथ में अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी हम हमेशा कहते हैं जी कि उदयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होना चाहिए, ताकि मिडिल ईस्ट से आने वाले लोग अभी जयपुर आते हैं, अहमदाबाद आते हैं, उनको फिर सागवाड़ा, उदयपुर, सलूमबर ये आसपास आना पड़ता है। अगर उदयपुर शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना ही चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉरेन कंट्रीज में जा सकें। जी, एक सवाल ये भी है कि अगर इस तरह की सुविधा हो जाती, जो भी टेक्निकल एरर अभी तक हम फेस कर रहे हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। कई सारी सुविधाएं मिल जाएगी। तो पासपोर्ट और पासपोर्ट में के साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट उदयपुर शहर में होना ही चाहिए। और जैसा कि समय की महत्ता है, आप तो खुद एक उद्यमी भी हैं और समाजसेवी भी हैं, समय का अगर हम यहाँ महत्व देखें तो कितना अभी समय का बिगड़ा होता है कोटा जाने से? बहुत फ़र्क पड़ता है श्रीमान, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो टाइम भी बचेगा, लोगों का पैसा भी बचेगा और जो असुविधा हो रही है वो बहुत सुविधा मिलेगी। तो मैं एक बार फिर पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो सांसद भाई हैं वो उस बात को ध्यान दें, इच्छा शक्ति से आगे कोशिश करें और राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी है, सरकार है, उनके साथ बातचीत करके और उदयपुर शहर को रीजनल ऑफिस ज़रूर ला करके दें। अभी इस ऑफिस में देरी हो रही है तो कई बार पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाना पड़ रहा है और हस्ताक्षर अभियान भी चलाना पड़ रहा है, बाई मेल और ट्वीट भी करना पड़ रहा है। तो आप क्या कहते हैं, समाज के लोगों द्वारा भी इस तरह की गतिविधि की जाए? कई बार किया है। और फिर अगर इस चैनल के थ्रू आप जो सब पहुँच रहे जनता में और सरकार तक बात पहुँच ही रही है, तो मैं समझता हूँ इसकी आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। सब बोल रहे हैं तो करना ही चाहिए जी। फिर भी कोई पासपोर्ट करना हो, लिख करके भेजना हो या समाज लेवल पर लिख करके भेजना हो, तो सब कोशिश हम करने के लिए तैयार हैं। जी, तो देखिए दोस्तों, ये थे सबीर मुस्तफा साहब जो कि एक समाज में प्रतिनिधित्व रखते हैं और गल्फ कंट्री में बोरा समाज के लोग एक मान बढ़ा रहे हैं मेवाड़ का। ऐसे में इस अहम दस्तावेज के लिए इस रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की स्थापना यहाँ होनी चाहिए, यानी कि जो सेवा केंद्र अभी यहाँ चल रहा है इसे समय रहते अपग्रेड किया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधियों के इच्छा शक्ति की कमी भले ही अभी तक रही हो, लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है और इस अभाव को खत्म करने के लिए संभाग भर के सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी एमपीज को और आने वाली सरकार के सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि समय रहते इस अहम पासपोर्ट रीजनल ऑफिस की, इससे एक अहम रीजनल ऑफिस की यहाँ स्थापना हो सकेगी और आने वाले समय में लोगों को भी इसकी सुविधा का लाभ मिल सकेगा। सर, आज आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। और जैसा कि आप कह रहे हो, जागो उदयपुर जागो जी, तो अभी तो हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है जी। तो मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा जी।
कि आपने हमें इस बात के लिए जागरूक किया जी। उसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। और दोस्तों, आप इस अहम दस्तावेज के लिए इस रीजनल ऑफिस को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जागो उदयपुर जागो, पासपोर्ट कार्यालय है हमारा हक, अभी नहीं तो कभी नहीं, हम हमारा हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। अभी चुके तो फिर मत कहना, आप भी बनिए राष्ट्र न्यूज की मुहिम का हिस्सा। जागो उदयपुर जागो, देखते रहिए सिर्फ राष्ट्र न्यूज पर रोजाना शाम 6 बजे। लेकिन इसके आगे की लड़ाई अभी बाकी है। पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर जो लाना है